अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ैद शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज का हमारा नुस्खा है सोज़ाक के हवाले से। ये बड़ा ख़तरनाक सा मर्ज़ है और बड़ा तकलीफ़ दे मर्ज़ है। तो आज के नुस्खे का काम भी यही होगा कि इसको एक तो सोज़ाक को ख़त्म भी करेगा और जो पेशाब की जलन है उसको भी कहीं ना कहीं कम करेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा तारुफ़ कर लेते हैं कि ये होता क्या है, मतलब सोज़ाक कहते किसे हैं। ये एक जिनसी मर्ज़ है और बड़ा शदीद किस्म का मर्ज़ है। ये मर्द और औरत ये दोनों को हो सकता है और इस पर फ़ौरी तौर पर तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर इस पर तवज्जो ना की जाए तो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाता है और बहुत सारे जिनसी मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जिस मतलब फ़र्द को, औरत को या मर्द को यह मर्ज़ हो जाता है, अगर ज़्यादा शिद्दत में चला जाए तो उसकी बिनाई जा सकती है। मतलब वो आँखों से देखना बंद हो सकता है, मतलब वो नाबीना हो सकता है। अब थोड़ा सा मतलब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना ख़तरनाक मर्ज़ है। अब अगर इसके असबाब की बात कर लें तो इसका असल जो सबब है वो तो एक जरासीम होता है जो बड़ा ख़तरनाक सा है, जिसको नाइसेरिया गनोरिया कहते हैं। ये उसका नाम है, जो पेशाब की नाली के अंदर जाके अपनी जगह बना लेता है और वहाँ पे रिहाइश रख लेता है अपनी, और वहाँ पे वो मतलब गड़ा सा कर लेता है, फिर वहाँ पे पीप पड़ना शुरू होती है। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। और इसी तरीके से औरतों में भी मर्ज़ हो जाता है। औरतों में कहाँ होता है? औरतों में जो बच्चादानी होती है उसके मुंह के ऊपर ये जाके अपना मतलब वहाँ पे रिहाइश रख लेता है और वहाँ पे सूजन भी आ जाती है और बड़ी बच्चादानी का जो मुंह होता है वो सूज जाती है। अब ये मतलब असबाब में बात हो रही थी, मैं अलामत में चला गया बातों बातों में। अब ये उन लोगों को भी हो जाता है जो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, या ये फ़ाहिशा औरत के साथ हम बिस्तरी करने से होता है। क्योंकि अक्सर जो फ़ाहिशा औरतें होती हैं, तवाइफ़ा जो होती हैं, उनमें ये जरासीम होता है। क्योंकि मैं अब ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता इन बातों में, आप लोग अच्छे से समझते हैं। तो उससे हो सकता है ये मर्ज़, और ये अछूत का मर्ज़ होता है। मतलब अगर औरत को है तो वो मर्द को लग जाएगा। अब उसका नुकसान क्या होता है कि जब आप अपने घर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, जो पाक दामन एक औरत है, तो आप उसके साथ भी ज़्यादती कर डालते हैं कि उसको भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। तो खुदारा इस किस्म के कामों से बचा करें, परहेज़ किया करें। अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत सारी हलाल चीज़ों में आसानियाँ रखी हैं, हराम की तरफ ना जाया जाए। तो मेरा मतलब मशवरा आप लोगों से यही है, अब आइंदा से तौबा भी करें। लेकिन अब जिन लोगों के साथ ये मर्ज़ हो चुका हुआ उनके लिए तो ये हमारा आज का नुस्खा। इसके अलावा बात कर लें तो जिन औरतों को हैज़ होता है, मतलब दौरान मेंसेस भी हम बिस्तरी कभी ना करें, चाहे वो आपकी बीवी ही क्यों नहीं है, तो भी आपको जो है ये मर्ज़ हो सकता है। इसके अलावा सैलानुर रहम की काफ़ी सारी किस्में होती हैं। एक तेज़ाबी किस्म का होता है, उसमें ये जो है मर्ज़ लाहक हो सकता है मर्द को। और इसके अलावा मुश्तज़नी, या अक्सर ऐसा होता है कि कभी एहतलाम हो रहा हो और उसको रोक लिया जाए। अब अक्सर यही देखने में आता है कि वो मतलब, अब मैं थोड़ी सी खुली खुली बातें कर रहा हूँ, आप लोग परेशान भी ना हो जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे लेडीज़ भी देखती हैं, घरों में देखा जाता है। या एहतलाम के दौरान मतलब दोनों टांगों को अगर दबा लिया जाए और एहतलाम जो मादा मनविया का अखराज होता है उसको रोक लिया जाए, ना होने दिया जाए, तब भी ये मर्ज़ आपको हो सकता है। अब अलामात में क्या होता है कि अलामात जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि मर्द की जो नाली होती है पेशाब की, उसके अंदर मतलब ये जगह बना लेता है जरासीम और वहाँ पे जलन शुरू हो जाती है बड़ी शिद्दत की। इसी तरीके से औरतों में बच्चादानी के मुंह के ऊपर हो जाती है। अब जब ये मर्ज़ होता है, अब ये इसके दो दर्जे होते हैं कि पहला दर्जा जो होता है उसमें ये होता है कि ये 4-5 दिन के बाद जाके, जब ये मर्ज़ लगता है आपको, तो 5-4 दिन के बाद जाके आपको जो है ये महसूस होना शुरू होता है। पेशाब में हल्की हल्की सी जलन और मतलब बेचैनी सी, और पेशाब अगर आपको आ रहा है तो आप कहेंगे यार मैं ना ही करूं, मतलब रुक जाऊं। माजरत के साथ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के साथ मुकम्मल जो है जो मर्ज़ होता है उसका एक दफ़ा आप लोगों को ख़ुलासा करके बता दिया जाए। और अभी भी मैं बहुत मुख्तसर सा बता रहा हूँ आपको,
तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, सिर्फ नुस्खे के चक्कर में ही ना रहा करें, क्योंकि आप लोगों को पता भी हो कि मैंने नुस्खा किस लिए दिया है। अब एक मर्ज़ के लिए काफ़ी सारे नुस्खा जात होते हैं, तो आगे चल के मैं बीच में बताता रहता हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। अगर एक टाइम में आपके पास मतलब वक़्त नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास, आप उसे लाइक कर लें, डाउनलोड कर लें, उसको रख लें, बाद में देख लीजिएगा। अब पहले दर्जे की बात हो रही थी, तो उसमें क्या होता है कि मतलब हल्के हल्के पेशाब में पस आना शुरू हो जाती है, नीलगो टाइप, मतलब उसमें हल्का हल्का नीला नीला सा रंग आता है। अब दूसरे दर्जे में जब ये मर्ज जाता है तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाता है, पीले रंग की पस आती है और इतनी ज़कावत का मतलब शिकार हो जाता है आदमी कि अगर नफ्स के साथ कपड़ा भी टकराए तो इतनी शिद्दत की तकलीफ़ होती है और बेचैनी, उठना बैठने से आदमी आवाज़ार हो जाता है, पेशाब मतलब आ रहा होता है तो आदमी की कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल ना करूं, और वो जो तकलीफ़ होती है उसमें इंसान कह रहा होता है कि मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। ये सारी बातें आप लोगों से करने का मकसद और मतलब यही है कि खुदारा ऐसी चीज़ों से बचा करें, कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत कुछ आसानियाँ रखी हैं, तो कोशिश किया करें हलाल की तरफ जाया करें। अच्छा जी, तो चलते हैं फिर आज के अपने नुस्खा की तरफ। तो हमारा नुस्खा बड़ा सिंपल सा है और उसमें सिर्फ हमने 3 चीज़ें इस्तेमाल की हैं। इससे पहले कि आपको नुस्खे की तरफ लेके चलूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आपने क्या इस्तेमाल करना है। जी दोस्तों, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले नंबर पर हमें चाहिए होगी इलायची खुर्द, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए होगी साबुत हल्दी। तीसरे नंबर पर हमें चाहिए होंगे साबुत धनिया। ये 3 चीज़ें। अच्छा, हल्दी जो है आप साबुत ही लीजिएगा, ख़ुद पीस लीजिएगा इसको, या कहीं मतलब पिसाई वाले जो होते हैं उनसे पिसवा लीजिएगा, या पीसी हुई नहीं लेनी है आपने, क्योंकि मसाले वाले अक्सर उसमें मिक्सिंग वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, तो साबुत लेके आपने उसी को पिसवाना। अब सबसे पहले अगर बात कर लें धनिए की, तो हमें चाहिए होगा 30 ग्राम, मतलब 3 तोला। और दूसरे नंबर पर हल्दी जो होगी ये हमें चाहिए होगी 20 ग्राम, और इलायची खुर्द चाहिए होगी हमें 10 ग्राम। मतलब 30 ग्राम धनिया, 20 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम हमें इलायची खुर्द चाहिए होगी। इन तीनों चीज़ों को आपने बिल्कुल पाउडर कर लेना है, मतलब सफ़ूफ़ इनका तैयार कर लेना है। तीनों चीज़ों को इकट्ठा पीस के छन्नी के साथ आपने इसको छान लेना है, तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए आपको बताते हैं कि हमने दवा को कैसे इस्तेमाल करना है। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा नुस्खा, कि हमने जो 3 चीज़ें ली हैं, जब आप इसका पाउडर तैयार कर लेंगे तो आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपने 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम ही शाम को इसको इस्तेमाल करना है। अब 3 ग्राम आप लोग कहेंगे कितना होता है, तो चाय वाला 1 चम्मच तकरीबन, ज़्यादा भर के नहीं, आप चाय वाले चम्मच को लेंगे, बस नॉर्मल सा लेंगे, या थोड़ा सा 1 चम्मच से कम ले लें, पौना चम्मच या 1 चम्मच के बराबर आप इसकी मिकदार ले सकते हैं। और आपने दिन में 2 मरतबा लेना है, और इसको आपने पानी के साथ नहीं लेना, कच्ची लस्सी या फिर बकरी के दूध के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना। अगर बकरी का दूध मिल जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब नुस्खा आपका डबल 200% पे चला जाएगा। लेकिन अगर बकरी का दूध आप लोगों को मुयस्सर नहीं है तो आप कच्ची लस्सी के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ आपको ये भी बताना ज़रूरी होगा कि आप कितने दिन इसको इस्तेमाल करेंगे, तो कम से कम 15 से 20 दिन आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि इब्तदाई मर्ज़ में ये नुस्खा मतलब आपको वर्क करेगा, तेज़ी के साथ काम करेगा। लेकिन अगर आपका मर्ज़ पुराना है तो वहाँ ये इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह आगे चल के नुस्खा याद आते रहेंगे। लेकिन अगर अभी आपको नया नया मर्ज़ लग गया है ये वाला, तो अल्लाह पाक हर किसी को बचाए इस मर्ज़ से, तो आपने इसको इस्तेमाल करना इंशाल्लाह बहुत मुफीद और मुजर्रब नुस्खा है। तो उम्मीद करता हूँ आज का नुस्खा भी आपको पसंद आया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।